हेलो एवरीवन। हमने अध्याय 3 के प्रथम भाग में सीखा था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं। आज धातु होती है, उसकी क्रियापद कैसे चलते हैं, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। प्रथम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह, यह दोनों, वह दोनों, वह सब, ये सब। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकंड पर्सन। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? हम खुद। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मैं, हम दोनों, हम सब। अब तीसरे अध्याय के अभ्यास कार्य को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उच्चे पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर ये दो पंक्तियां दी हुई है। त्वम माता त्वम पिता, तुम माता तुम पिता, त्वम बंधु तुम भाई, त्वम सखा तुम मित्र, तुम विद्या, त्वम द्रविणम तुम धन, देव देव देवों के देव, त्वम एव मम सर्वम। त्वम एव का अर्थ होता है तुम ही, मम मतलब मेरे, सर्वम मतलब सब कुछ। तो तुम ही मेरे सब कुछ हो। इन्हीं दो पंक्तियों को नीचे श्लोक में दिया है, तो एक बार उससे पढ़ लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव हो। तुम ही मेरी माता और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई और तुम ही मेरी सखा हो, तुम ही मेरे विद्या, तुम ही धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो दूसरा प्रश्न है, उदाहरणगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकात उचिते पदे रिक्त स्थाने पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों में पट्टिका से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो पट्टिका में जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें एक बार हम देख लेते हैं। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को फिलअप करने से पहले हम ये देखेंगे कैसे बनेंगे। तो एक बार इन्हें समझ लेते हैं। तो यहाँ पहला दिया है, हे बाल तुम छात्र असी। हे बालक तुम छात्र हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी क्रिया आ रही है? यहाँ आ रही है असी। असी क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ कर्ता भी क्या लगा? मध्यम पुरुष का एक वचन। क देखते हैं, शिक्षिको स्वः। स्वः क्या है? स्वः उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो जब क्रिया द्विवचन है, तो उसका कर्ता भी क्या होगा? द्विवचन होगा। तो वो क्या होगा? आवाम। हम यहाँ लिख देंगे आवाम शिक्षिकाओ स्वः। अगर क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा। अगर क्रिया द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन होगा। और अगर क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी उसका बहुवचन होगा। तो अगर हम नीचे देखते हैं, अत्र डैश अस्मि। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहां, और अस्मि का अर्थ होता है हूं। अब यहाँ क्रिया क्या लग रही है? अस्मि लग रही है। तो अस्मि क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ कर्ता भी क्या होगा? उत्तम पुरुष का एक वचन। ये देखिए, ये एक वचन है, तो इस अस्मि के साथ कर्ता क्या आएगा? अहम। तो हमने यहाँ क्या लिखा? अत्र अहम अस्मि। विद्यालय डैश स्मः। स्मः क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसकी कर्ता भी क्या लगेगा? उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वो क्या है? वयम। विद्यालय वयम स्मः। विद्यालय में हम सब हैं। अब हम ख देखते हैं, मंचे डैश नर्तक्य स्थ। स्थ क्या है? यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो अगर क्रिया मध्यम पुरुष की बहुवचन है, तो उसका कर्ता भी क्या होगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो क्या है वो? त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, और यूयम बहुवचन है। तो यहाँ क्या आएगा? यूयम। मंचे यूयम नर्तक्य स्थ। मंच पर तुम सब नर्तकी हो। अब घ देखते हैं, सभायाम डैश गायिके स्थः। अब यहाँ कौन सी क्रिया लग रही है? यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ कर्ता भी क्या होगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो द्विवचन क्या है? पहला है त्वम, दूसरा है युवाम। तो यहाँ क्या लगेगा? युवाम। सभायाम युवाम गायिके स्थः। सभा में तुम दोनों गायिका हो। च देखते हैं, विद्यालय डैश चिकित्सका असी।
वैद्यालय मतलब वैद्या प्लस आलय। वैद्या का अर्थ होता है डॉक्टर और आलय वैद्या जहां डॉक्टर काम करते हैं, जैसे अस्पताल। तो वैद्यालय चिकित्सका असि। अब यहाँ देखिए असि जो क्रिया है, असि क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन के कर्ता क्या है, त्वम। तो हमने लिखा वैद्यालय त्वम चिकित्सका असि। वैद्यालय में तुम चिकित्सिका हो। तो तीसरा प्रश्न है चित्र दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। तो पहला यहाँ दिया है अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। तो यहाँ पर क्रिया क्या दी हुई है, यहाँ पर क्रिया है उत्तम पुरुष की एक वचन की। तो यहाँ पर कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो वो क्या है, अहम। तो हम लिखेंगे अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। अब यहाँ देखिए आवाम शिक्षिकाओं स्व। अब ये जो क्रिया है ये क्या है, ये उत्तम पुरुष की द्विवचन की है। तो यहाँ पे कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम। तो आवाम शिक्षिकाओं स्व। अब तीसरा वयम शिक्षिका स्म। तो स्म क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो इसका कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वो क्या है, वयम। तो वयम शिक्षिका स्म, हम सब शिक्षक हैं। तो शिक्षक के शब्द रूप कैसे चलेंगे, शिक्षकः शिक्षिकाओं शिक्षिकाः। शिक्षक क्या है, शिक्षक एक आकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत शब्द की विभक्ति कैसे चलती है, शिक्षिकः शिक्षिकाओं शिक्षिकाः। अब दूसरा देखिए अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूं या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो यहां पर अब क्या दिया है, स्वह। स्वह क्या है, हमने अभी पढ़ा उत्तम पुरुष का द्विवचन है। जब उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो इसकी कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो वो क्या है, आवाम। तो हमने लिखा आवाम तंत्रज्ञो स्वह। तंत्रज्ञ क्या है, तंत्रज्ञ तंत्रज्ञ का द्विवचन है। अब तीसरा है स्मह। स्मह क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो उसका कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वह क्या है, वयम। तो वयम तंत्रज्ञाः स्मः। तंत्रज्ञाः की कैसे चलेगी, तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञाः, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अहम नर्तक अस्मि, मैं नर्तक हूं। अस्मि क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो इसका कर्ता भी क्या होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन। स्वह क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो इसका क्या होगा, कर्ता द्विवचन। तो वो क्या है, आवाम। स्मह क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो उसका कर्ता भी होगा उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम। तो अहम आवाम वयम। अस्मि स्व स्मह, एक वचन द्विवचन बहुवचन। शब्द रूप भी एक वचन में नर्तकः, द्विवचन में नर्तकौ और बहुवचन में नर्तकाः। आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द जितने भी पुल्लिंग आकारांत शब्द हैं जिसका स्वर अ आता है वो सब क्या होते हैं, आकारांत शब्द होते हैं। उन सबकी विभक्ति का जो पैटर्न होता है वो ऐसे ही चलता है। अहम चालकः अस्मि, मैं चालक हूं। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। अस्मि एक वचन, स्वः द्विवचन और स्म बहुवचन। ये सब क्या है, ये उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन है। अब यहाँ जो चालक का शब्द रूप है वो कैसे चलेगा, चालकः चालकौ चालकाः। मैं चालक हूं या मैं ड्राइवर हूं, हम दोनों चालक हैं या हम सब चालक हैं या हम सब ड्राइवर हैं। अभी हमने पढ़े पुल्लिंग शब्द के आकारांत शब्द जिसके पीछे अ का स्वर आ रहा था। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के आकारांत शब्द जिसके पीछे आ का स्वर आता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये का है ना, तो ये क्या है, आकारांत शब्द है। तो इसके शब्द रूप कैसे बनेंगे, आरक्षिका आरक्षिके आरक्षिकाः। इसके वाक्य कैसे बनेंगे, अगर पीछे क्रिया एक वचन की है तो कर्ता भी क्या होगा, एक वचन। अगर क्रिया द्विवचन की है तो कर्ता भी होगा द्विवचन। और अगर क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी होगा बहुवचन। तो एक बार इसे फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ कर्ता क्या है, अहम। तो क्रिया क्या लगेगी, अस्मि। यहाँ कर्ता है आवाम, तो यहाँ क्रिया लगेगी स्वः। और अगर कर्ता है वयम तो क्रिया लगेगी स्वः। तो यहाँ पर पहले दिया है अहम आरक्षिका अस्मि, तो यहाँ क्रिया क्या है, अस्मि। तो कर्ता क्या होगा, अहम। यहाँ क्रिया दी है द्विवचन,
तो यहाँ कर्ता क्या होगा? आवाम द्विवचन। यहाँ क्रिया दी है बहुवचन की, तो यहाँ कर्ता क्या होगा? बहुवचन। तो अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका हूं या मैं सिपाही हूं। आवाम आरक्षिके स्म, हम दोनों सिपाही हैं। वयम आरक्षिकाः स्म, हम सब आरक्षिका हैं या हम सब सिपाही हैं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूं। अहम का द्विवचन क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्रा हैं। क्या होगा? अहम का आवाम वयम, और अस्मि का कैसा होगा? एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्व और बहुवचन में स्म। और छात्रा की विभक्ति कैसे चलेगी? छात्रा, छात्रे, छात्राः। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूं। तो अहम क्या होता है? ये उत्तम पुरुष होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, जब हम खुद की बात करते हैं। इसके साथ क्रिया क्या लगेगी? अस्मि। एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्वः और बहुवचन में स्मः। और अहम क्या होगा? अहम एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। इसके कैसे बनेंगे? अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूं। आवाम गायिके स्वः, हम दोनों गायिका हैं। वयम गायिका स्म, हम सब गायिका हैं। अहम अनुवैद्या अस्मि, अनुवैद्या का अर्थ होता है नर्स। मैं अनुवैद्या हूं। जब दो के लिए बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? आवाम। आवाम अनुवैद्ये स्वः, क्रिया स्व है तो कर्ता भी क्या होगा? द्विवचन, आवाम। अब क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी क्या होगा? बहुवचन। तो क्या होगा? वयम। वयम अनुवैद्याः स्म, हम सब नर्स हैं। तो अहम आवाम वयम अस्मि स्व स्मः। अनुवैद्या अनुवैद्ये अनुवैद्याः। अब यहां फिर से पुल्लिंग अकारांत शब्द आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? त्वम, युवाम, यूयम। ये क्या है? मध्यम पुरुष, मतलब जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, सामने वाले की बात करते हैं, क्या होता है? तुम, तुम दोनों, तुम सब। तो त्वम जब करता है तो उसकी क्रिया लगेगी असि। जब करता युवाम है तो उसकी क्रिया क्या लगेगी? इस्तः। और जब करता यूयम है तो उसकी क्रिया लगेगी स्तः। तो पहला वाक्य दिया है त्वम चिकित्सकः असि, तुम डॉक्टर हो। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? असि, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर कर्ता भी क्या होगा? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो हम क्या लिखेंगे? त्वम चिकित्सकः असि। यहाँ पर क्या है? स्तः। स्तः क्या है? द्विवचन। तो कर्ता भी क्या होगा? द्विवचन। यहाँ पर क्रिया क्या है? बहुवचन। तो यहाँ पे कर्ता भी होगा बहुवचन। तो ये कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्रिया कैसे चलेगी? असि एक वचन, स्तः द्विवचन और स्तः बहुवचन। और इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? चिकित्सकः, चिकित्सकौ, चिकित्सकाः। तो तुम चिकित्सक हो, तुम दोनों चिकित्सक हो, तुम सब चिकित्सक हो। त्वम लेखक असि, तुम लेखक हो। अब यहाँ दो है तो दो के लिए द्विवचन क्या हो जाता है? त्वम का युवाम। युवाम लेखकौ स्तः। और जब बहुवचन हो जाता है तो यूयम लेखकाः स्तः, तुम सब लेखक हो। तो असि क्या है? एक वचन, स्तः द्विवचन, स्तः बहुवचन। तो एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। और इसके शब्द रूप चलेंगे लेखकः, लेखकौ, लेखकाः। त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। एक वचन, द्विवचन में क्या हो जाएगा? युवाम, और बहुवचन में हो जाएगा यूयम। उसी प्रकार उनकी क्रिया एक वचन की असि, द्विवचन की स्तः और बहुवचन की स्तः। और सैनिक के शब्द रूप कैसे चलेंगे? सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। त्वम क्रीडकः असि, क्रीडक का अर्थ होता है खिलाड़ी। तो तुम खिलाड़ी हो। जब एक वचन है तो त्वम, तो जब द्विवचन है तो युवाम, और जब बहुवचन है तो यूयम। जब एक खेलता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? असि की क्रिया। जब दो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हमने क्रिया लगाई स्तः।
और जब बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हमने लिख दिया स्थ। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। तो त्वम क्रीडकः असि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडकौ स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडकाः स्थ, तुम सब खिलाड़ी हो। अब हम स्त्रीलिंग के आकारांत शब्द देखते हैं। आकारांत शब्द कैसे हो गए? जैसे आ का स्वर आ रहा है तो क्रीडिका क्या हो गया? इसमें आकारांत शब्द की विभक्ति चलेगी। तो कैसे चलेगी? क्रीडिकाः, क्रीडिके, क्रीडिकाः। एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी। जो मेल प्लेयर होते हैं उनके लिए क्रीडक वर्ड आता है और जो फीमेल खिलाड़ी होती है उनके लिए क्रीडिका शब्द आता है। तो ये शब्द रूप कैसे बने एक बार हम इसे देख लेते हैं। ये क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन, इसका क्रिया भी क्या लगेगी? मध्यम पुरुष की एक वचन की। अगर क्रिया मध्यम पुरुष की द्विवचन की है तो कर्ता भी क्या होगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन। और अगर क्रिया मध्यम पुरुष की बहुवचन की है तो इसका कर्ता भी क्या होगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो त्वम, युवाम, यूयम, असि, स्थः, स्थ। तो त्वम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो। युवाम क्रीडिके स्तः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। और यूयम क्रीडिका स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। त्वम अधिवक्त्री असि, तुम अधिवक्त्री हो। अधिवक्त्री का मतलब होता है फीमेल लॉयर। तो एक वचन है इसलिए अधिवक्त्री। अब यहाँ दो महिलाएं हैं, दो अधिवक्त्री हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? युवाम अधिवक्त्रियो स्तः, तुम दोनों अधिवक्त्री हो। अब यहाँ पर दो से अधिक महिलाएं हैं तो क्या बोलेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। बहुवचन में क्या आएगा? यूयम। तो यूयम अधिवक्त्रेह स्तः, तुम सब अधिवक्त्रियां हो। अधिवक्त्री एक इकारांत शब्द है तो इसकी विभक्ति इस तरह से चलेगी। अधिवक्त्री, अधिवक्त्रेयो, अधिवक्त्रेयः। इसे कैसे लिखेंगे? ध में छोटी की मात्रा, व आधा क, फिर आधा त्र, फिर य, फिर औ की मात्रा। तो क्या हो गया ये? अधिवक्त्रेयो। अब अधिवक्त्रेय कैसे लिखेंगे? अ, ध में छोटी की मात्रा, फिर व, फिर आधा क, फिर आधा त्र और फिर य और विसर्ग। अधिवक्त्रेयः। तुम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। अब ये दो छात्राएं हैं तो कैसे लिखेंगे? त्वम का द्विवचन हो जाएगा युवाम और असि का द्विवचन हो जाएगा स्तः। तो युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो। अब बहुवचन है, दो से अधिक छात्रा है तो लिखेंगे यूयम छात्राः स्तः, तुम सब छात्राएं हो। त्वम धाविका असि, तुम धाविका हो। धाविका का अर्थ होता है दौड़ने वाली महिला। ये जब एक है, एक वचन है तो हमने लिखा धाविका, और कर्ता भी एक वचन त्वम और क्रिया भी एक वचन असि। अब ये दो है तो त्वम का क्या हो जाएगा? द्विवचन युवाम। तो युवाम धाविके स्तः, तुम दोनों धाविका हो। यूयम धाविकाः स्तः, तुम सब धाविकाएं हो। उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य को आपस में जोड़िए। तो इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया है, त्वम बालिका असि, तुम बालिका हो। तो इसको कैसे जोड़ा है? त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है तो द्विवचन क्या होगा? युवाम। और पहली क्रिया क्या लगती है? त्वम के साथ असि, तो युवाम के साथ क्रिया क्या लगती है? स्तः। और बहुवचन क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो इसके क्रिया क्या लगेगी? स्तः। तो बालिका के शब्द रूप कैसे लेंगे? बालिका, बालिके, बालिकाः। तुम बालिका हो, तुम दोनों बालिका हो और तुम सब बालिकाएं हो। तो अब हम ख देखेंगे। अहम गायकः अस्मि। अहम क्या है? एक वचन। द्विवचन क्या होता है अहम का? आवाम। अब दूसरा शब्द क्या दिया है? गायकः। तो गायकः की विभक्ति कैसे चलेगी? गायकः, गायकौ। तो क्या हो गया? आवाम गायकौ। अब क्या है? इसका क्रिया क्या है? अहम के साथ अस्मि। तो द्विवचन की क्रिया क्या होगी? स्वः। तो क्या बनेगा वाक्य? आवाम गायको स्वः। तो वो कहाँ है? ये रहा, आवाम गायको स्वः। अब इसका हम बहुवचन ढूंढेंगे। अहम, आवाम और क्या बनता है? वयम। तो पहला क्या बन गया? वयम। अब गायकों की विभक्ति कैसे चलेगी? गायकः, गायको, गायिकाः। ठीक है।
और उसकी शब्द क्रिया क्या होगी, उसका क्रियापद क्या होगा, स्मः। तो हम क्या देखेंगे, वयम गायकाः स्मः। ये रहा, वयम गायिका स्मः। तो क्या बना, अहम गायिका अस्मि, आवाम गायको स्वः, वयम गायिका स्मः। इसी तरह यह वाक्य बनेंगे। इन वाक्यों का अभ्यास कार्य नीचे दिया गया है, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो। तो इसका त्वम का द्विवचन क्या होता है, युवाम। छात्र का विभक्ति कैसे बनेगी, छात्रौ। और असि की द्विवचन क्या होगा, स्तः। तो युवाम छात्रो स्तः। बहुवचन यूयम छात्राः स्तः। तुम छात्र हो, तुम दोनों छात्र हो, तुम सब छात्र हो। अहम शिक्षकः अस्मि, मैं शिक्षक हूं। तो क्या होगा, दूसरा द्विवचन क्या बनेगा, हम दोनों शिक्षक हैं। हम दोनों के लिए आता है आवाम, शिक्षिकाओं, स्वः। फिर हम सब शिक्षक हैं, वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूं। अहम का द्विवचन क्या हो जाएगा, आवाम। नर्तकी का द्विवचन हो जाएगा नर्तकियों, और अस्मि का द्विवचन हो जाएगा स्वः। तो हम दोनों नर्तकी हैं, और फिर बहुवचन बन जाएगा हम सब नर्तकियां हैं। त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो। जब दो है तो युवाम गृहिणियों स्तः, और बहुत सारे हैं तो यूयम गृहिण्य स्तः। तुम गृहिणी हो, तुम दोनों गृहिणी हो, और तुम सब गृहिणियां हो। यहां पर ई की मात्रा आ रही है, तो ये क्या है, इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द की विभक्ति कैसे चलती है, नर्तकी, नर्तक्यो, नर्तक्यः। गृहिणी भी इकारांत है, गृहिणी, गृहिणियों, गृहिण्यः। अब देखते हैं, अहम आरक्षक अस्मि, मैं आरक्षक हूं। तो इसका द्विवचन बन जाएगा आवाम आरक्षको स्व, हम दोनों आरक्षक हैं। बहुवचन बनेगा वयम आरक्षका स्म, हम सब आरक्षक हैं। त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। तो द्विवचन में युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। और बहुवचन में यूयम सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। त्वम चिकित्सकः असि, तुम डॉक्टर हो। द्विवचन में युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। और बहुवचन में यूयम चिकित्सकाः स्तः, तुम सब डॉक्टर हो। अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, या मैं तंत्र शास्त्र का ज्ञाता हूं। तो अहम का बन जाएगा द्विवचन आवाम, और बहुवचन बन जाएगा वयम। कैसा बनेगा वाक्य, आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञाः स्म, हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। त्वम बालिका असि, तुम बालिका हो। युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिका हो। यूयम बालिका स्थ, तुम सब बालिकाएं हो। अब प्रश्न नंबर 5, उदाहरणानुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न निर्माण को करो। कैसा दे रखा है, त्वम चिकित्सकः, तुम डॉक्टर हो। तो इसका प्रश्न निर्माण दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कः चिकित्सकः, कौन चिकित्सक है। और त्वम कः, तुम कौन हो। तो यहाँ पे क दिया है। त्वम तंत्रज्ञः, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। क तंत्रज्ञः, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। या त्वम कः, तुम कौन हो। अब दिया है युवाम बालकौ। जब एक वचन में प्रश्न करते हैं पुल्लिंग से तो हम क्या कहते हैं, कः। अब जब यहाँ पे द्विवचन में प्रश्न किया जा रहा है तो हम क्या हो जाएगा, कौ। तो युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक हो। तो इसका प्रश्न क्या होगा, कौ बालकौ, कौन दो बालक हैं। या युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। यूयम छात्राः, तुम सब छात्र हो।
के छात्राः, कौन दोनों छात्र हैं? यूयम के, तुम सब कौन हो? अहम न्यायाधीशः, मैं न्यायाधीश हूं। कह न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन है? या कैसे बनेगा? अहम क, मैं कौन हूं। ये थे सभी पुल्लिंग शब्द। अब ये दोनों हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग के यहां दिया है द्विवचन का, गायिके, गायिका, गायिके, गायिकाहा। तो यहाँ क्या दिया है? आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। तो इसका प्रश्न निर्माण भी कैसे होगा? के गायिके, कौन दोनों गायिका हैं? या आवाम के, हम दोनों कौन हैं? वयम शिक्षिकाः, हम सब शिक्षिकाएं हैं। प्रश्न क्या बना? का शिक्षिका, कौन सब शिक्षिकाएं हैं? या वयम का, हम सब कौन हैं? पुरुष जाति से प्रश्न निर्माण होते हैं तो एक वचन में हम कहते हैं कह, द्विवचन में कहते हैं कौ और बहुवचन में कहते हैं के। वैसे ही स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए का, द्विवचन के लिए के और बहुवचन में काह। योग्यता विस्तार, भवान भवती, भवन्त्यो, भवन्तयो, भवन्तः, भवन्त्यः एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन स भवति। तो पहले देखते हैं भवान और भवती का अर्थ क्या होता है। भवान का अर्थ होता है आप और भवती का अर्थ होता है आप। जब पुरुष से हम बात करते हैं, आप करके उनको संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं भवान, और जब हम किसी स्त्री से आप करके बात करते हैं तो हम कहते हैं भवती। जब अगर हम पुरुष से पूछते हैं कि आप कौन है तो हम क्या बोलेंगे? भवान कह। और अगर हम स्त्री से पूछते हैं आप कौन है तो हम पूछेंगे भवती काह। एतेषां प्रयोगः प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन स भवति। यह सभी प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ चलते हैं। देखिए भवान क्या है? प्रथम पुरुष क्या है भवान भवती का? अस्ति, स्तः सन्ति। त्वं युवां यूयम् एतेषां प्रयोग मध्यम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। त्वं मतलब तुम, युवां तुम दोनों, यूयम तुम सब, इन सब का प्रयोग मध्यम पुरुष के क्रियापद के साथ होता है। कैसे? त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्तः और यूयम के साथ स्थ। अहम, आवाम, वयम एतेषां प्रयोग उत्तम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्व और वयम के साथ स्मः, ऐसे क्रियापद चलते हैं। अब यहाँ एक गीत दिया हुआ है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि संस्कृतम, मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ। अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृत को बोलती हूँ। अहम लिखामि संस्कृतम, मैं संस्कृत में लिखती हूँ। सदैव सुंदराक्षरम, हमेशा सुंदर अक्षरों में। अहम स्मरामि मातरम, मैं माता को स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ। अहम भजामि मातरम, मैं माता को भजती हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करती हूँ, मैं माता को नमस्ते करती हूँ। सदैव भक्ति पूर्वकम, हमेशा भक्ति पूर्वक के साथ। अब हम देखते हैं परियोजना कार्यम। अस्मत् युष्मत् शब्दयो सर्वाणि रूपाणि स्पोकर पत्रे लिखन्तु। अस्मत् युष्मत् शब्दों के सभी रूपों को इस स्पोकर पत्र पर लिखिए। तो यहाँ पे दो शब्द रूप दे रखे हैं, अस्मत् के और युष्मत् के। अस्मत् का अर्थ होता है मैं और हम, और युष्मत् का अर्थ होता है तुम। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका कार्य कर रखा है, एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अस्मत् शब्द होते हैं, इनकी जो पहली विभक्ति चलती है वो कैसे चलती है? अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। उसी तरह इनकी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 7 विभक्तियां चलती हैं, और उन सब के भी मैंने यहाँ अर्थ लिख दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। द्वितीय है माम, मतलब मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ये मैंने सिर्फ प्रणन के लिए लिखा है, वैसे इसे लिखा ऐसे जाता है म, ह में य मिला हुआ होता है और म आधा, तो मैं।
आवाभ्याम अस्मभ्य, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकं, मयि आवयो अस्मासु। तो ये थे हमारे अस्मत् के शब्द रूप। अब है युष्मत्। युष्मत् का अर्थ होता है तुम। तो पहली विभक्ति कैसी है? त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। द्वितीय है त्वाम या त्वा, तुमको, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। तुभ्यम या ते, युवाभ्यम, युष्माभ्यम। त्वत, युवाभ्याम, युष्तम। तव, युव्यो, युष्माकं। त्वयि, युव्यो, युष्मासु। तो इन सबके भी अर्थ है, देखिए, तुमको, तुम दोनों को, तुम सब, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों ने, तुम सब ने, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सबके लिए, तुमसे, तुम दोनों से, तुम सब से, तुम्हारी या तुम्हारे, तुम दोनों का, तुम सबका, तुम में या तुम पर, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, तुम सब में या तुम सब पर। तो ये थे हमारे परियोजना कार्य अध्याय 3 के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।